रह गया थोड़ा पहले तो घंटे थे, अब तो मिनट रह गए, है ना। तो चलो, लीला भी थोड़ी है, सुदामा जी का चरित्र आने वाला है। लेकिन मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा भैया। इसी माध्यम से कम आप हमसे जुड़े तो रहेंगे। ना जाने कब बालाजी का फिर आदेश आ जाए और फिर आपके इस बरनाला शहर में हमको आने का पुनः अवसर मिल जाए। बाकी तो अपने अपने लेखे जोखे का है, जहाँ अंजल लिखा है वहाँ इंसान स्वयं पहुँच जाता है। लेकिन जितने प्रेम से आप कथा सुनते हो उतने प्रेम से मुझे कथा सुनाने का अवसर मिलता है, आनंद आता है। अगर मुझे आनंद आ रहा है ना कथा सुनाने का, तो उसका कारण एक ही है कि आप बड़े प्रेम से बैठकर उसे श्रवण करें। इसलिए मुझे भी सुनाने में आनंद आ रहा है। बोले वृंदावन में लाल की। भगवान श्री कृष्ण ने पौंड्र का उद्धार किया, काशी वेश का उद्धार किया और फिर द्विविध बानर का उद्धार हुआ। और इसके बाद राष्ट्रीय यज्ञ, युधिष्ठिर जी एक बार बैठे हुए थे, भगवान श्री कृष्ण भी सभा में थे। तो इनके पास में जरासंध के कैदी राजाओं का एक दूत आया है और नारद जी भी साथ में आए हुए हैं द्वारिका में, युधिष्ठिर जी के राष्ट्रीय यज्ञ का संदेश लेकर। और भगवान से कहा, प्रभु इन कमेटी वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा सहयोग दिया है इन्होंने भी। और सही पूछो तो एक माध्यम बना, ठाकुर जी ने इन दोनों को माध्यम बनाया, प्रदीप और तनीषा। इन दोनों को माध्यम बनाकर ही मैं जहां पर पहुंचा हूं, श्राद्ध पक्ष में। और कथा कहने और सुनने का सुअवसर जो हमें मिला है, इनके लिए भगवान ने इन्हीं को माध्यम बनाया है। और इसी प्रकार भगवान उनको शक्ति दे कि जो ऐसे धर्म कार्य करते रहें और इसी प्रकार सुख समृद्धि इनको मिलती रहे और जे धर्म कार्य में जुड़े रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी कहते हैं, प्रभु युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहता है। और दूत ने आकर कहा कि जरासंध के पास में 20,000 राजा कैदी हैं। भगवान आश्चर्य में पड़ गए कि पहले कैदी राजाओं को छुड़ाएं या राष्ट्रीय यज्ञ करवाएं। उद्धव जी से कहा, उद्धव कोई सुझाव दो। उद्धव जी ने कहा, प्रभु राष्ट्रीय यज्ञ तो तभी हो सकता है जब सभी राजाओं को अपने अधीन किया जाए। तो जरासंध तो अभी तक किसी के अधीन नहीं हुआ। तो जरासंध के पास वो 20,000 राजा कैदी हैं, इसलिए राष्ट्रीय यज्ञ तभी होगा जब सब राजा आपके अधीन हो जाएं। तो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में पहुंचे और युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ तभी होगा जब जरासंध हमारे अधीन होगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को लेकर अपने साथ में चले गए जरासंध के पास में। ब्राह्मण का भेष बनाया, जरासंध पहचान गए। कहा, मांगो, क्या मांगना है। पहचानता है लेकिन पता है कि ब्राह्मण के भेष में आए, मैं इनका अनादर नहीं कर सकता। कहा, मांगो। कहा, युद्ध की भिक्षा चाहिए। कहा, कृष्ण सुनो, तुम्हारे साथ तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि 17 बार युद्ध किया, 17 बार तू भाग गया। 17 बार तेरे साथ युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि तू भाग जाता है। तो फिर कहा, ये अर्जुन के साथ में नहीं करूंगा क्योंकि ये भी बच्चा है, छोटा है। हाँ, भीम मेरा योद्धा मेरे साथ का बराबर का है, इसके साथ में युद्ध करूंगा। भीम के साथ में युद्ध होने लगा, हमारा बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और खूब युद्ध चलता रहा। भीम एक दिन कहने लगा, प्रभु जरासंध को हराना कोई आसान बात नहीं है, अब तो मेरे शरीर के पेच ढीले हो गए हैं। मुझे एक समझ नहीं लगती कि राष्ट्रीय यज्ञ होगा मेरे मरने के बाद। ठाकुर जी कहते हैं, क्यों घबरा रहा है, तो युद्ध कर बस। युद्ध काहे को करो, मेरा तो उसने एक जोड़ ढीला कर दिया है, बड़ी दर्द हो रही है। भगवान ने अपना करुणामयी हाथ भीम के शरीर पर जैसे लगाया तो सारी दर्द दूर हो गई। कहा, अब युद्ध कर और मेरी तरफ देख लेना। युद्ध करे तो मेरी ओर देखना। इंसान की यही सबसे बड़ी कमी है कि वो कर्म तो करता है लेकिन ईश्वर की ओर नहीं देखता। अगर वो ईश्वर की ओर कर्म
ईश्वर की ओर देखकर कर्म करे ना तो उसका कर्म कभी भी असफल नहीं हो सकता, सदा सक्सेस होगा। अगर वो ये देखे कि भगवान मुझे देख रहा है और उसकी करुणा में मुझे ये कर्म अपने पूरे आचरण और धर्म के साथ करना है तो वो कर्म सक्सेस होगा। लेकिन इंसान भगवान की ओर नहीं देखता। भीम जब युद्ध करने लगा तो भगवान की ओर जब देखा तो भगवान ने इशारा किया और एक डाली ली थी उसको बीच में चीर कर उसके एक दो शीशे एक दूसरे के उलट फेंक दिए। समझ गया? अब भगवान श्री कृष्ण जरासंध को नहीं मार सकते थे, क्योंकि जरासंध को वरदान था कि इसका जो वध है वो वायु के द्वारा होगा, और वायु के पुत्र कौन है? भीम। इसलिए भीम ने जरासंध को शरीर के बीचों में चीर कर फाड़ कर उसके हिस्सों में एक दूसरे को उलट फेंक दिया। ये जरासंध को जरा नाम की राक्षस ने जब ये माँ के गर्भ से पैदा हुआ तो दो शरीर के टुकड़े पैदा हुए थे, फेंक दिया था। जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ दिया था। बाजू के द्वारा शरीर जुड़ा था, इसलिए बाजू के द्वारा ही अलग होना था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार। फिर भगवान श्री कृष्ण राष्ट्रीय यज्ञ करवाने लगे। अब राष्ट्रीय यज्ञ में पूजा का अग्र अधिकारी, जो पूजा अधिकारी वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अब ये बात है जब अर्जुन ने कही तो भीष्म पितामह जी ने भी हाँ की और समर्थन किया, लेकिन शिशुपाल से रहा नहीं गया। शिशुपाल गालियां पे गालियां देने लगा। जब गालियां की संख्या 100 से बढ़ गई तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसी हस्तिनापुर में मैं दानव के द्वारा जो हस्तिनापुर बसाई गई और युधिष्ठिर के लिए मय दानव ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। बड़ा सुंदर भवन था जिसमें दुर्योधन धोखा खा गया था महाराज। जल को स्थल और स्थल को जल समझकर जब ये बीच में गिर गया तो द्रौपदी हंसने लगी और कह दिया अंधे का पुत्र अंधा। पूरे का पूरा महाभारत युद्ध केवल इन 2 वाक्यों ने करवा दिया। इसलिए शास्त्र कहते हैं इंसान को हमेशा सोच समझकर वाणी बोलनी चाहिए। सिर्फ इतना कह दिया था अंधे का पुत्र अंधा, और जब द्रौपदी को केशों से पकड़कर दुशासन लाया था तो यही दुर्योधन कहता था कि निर्वस्त्र कर दो इसको। द्रौपदी कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती? कहा हमको शर्म कैसी, हम तो अंधे के पुत्र अंधे हैं। लेकिन द्रौपदी कहती है याद रखो तुम अंधे, तुम्हारे पिता अंधे हैं, तुम अंधे हो। इस सभा में बैठे हुए ये भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ये सभी अंधे हो गए। तुम्हारे संग से मेरे 5 पति भी अंधे हो गए। लेकिन मूर्ख याद रखना मेरा भाई कृष्ण वो अंधा नहीं है, वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। और इतना कहकर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवे परिभूतान किम न जाने श्री केशव। जब इतना कहा तो कहते हैं भगवान उसी क्षण वहां प्रकट हो गए और साड़ी का ढेर लगा दिया। जरा याद करो गिरधारी जब उंगली कटी तुम्हारी, ओ जब उंगली कटी तुम्हारी। तो उस समय क्या हुआ था? उसमें द्रौपदी कह रही है मैंने पचरंगी साड़ी फाड़ी। पचरंगी साड़ी थी और द्रौपदी ने उसको फाड़ कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। जब उंगली कटी तुम्हारी और अब आ गई मेरी बारी। अब द्रौपदी कहती प्रभु अब मेरी बारी आ गई। और भगवान ने उस छोटी सी छाड़ी और कई किलोमीटर बढ़ा दी महाराज। दुशासन खींचते खींचते थक गया।
ऐसी भगवान की करुणा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जहां सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुदामा का चरित्र सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शाखाओं में सबसे प्रिय है सुदामा। सुदामा की पत्नी सुशीला और इनके 3 बच्चे हैं। सुदामा एक संतोषी ब्राह्मण है, जो मिल जाता है वह संतोष कर देता है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। 3 दिन से बच्चे भूखे हैं और भूखे बच्चे कहते हैं, माँ हमें बड़ी भूख लगी है, पिताजी कब आएंगे? कहा बेटा चिंता ना करो, पिताजी जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। कहा माँ हमें भूख लगी है। कहा आज बहुत कुछ लेकर आएंगे। कहा माँ तुम कल भी ऐसा ही कहती थी, तुम कल भी ऐसा कहती थी, लेकिन बाद में पिताजी कुछ नहीं लाए तो आपने कहा एकादशी व्रत है। माँ 3 दिन हो गए हमको एकादशी व्रत रखी। माँ लोगों के घर में तो एकादशी व्रत एक दिन आता है ना, लेकिन हमारे घर में 4-4 दिन क्यों आता है एकादशी व्रत? का बेटा चिंता न करो। इतने में सुदामा जी आ गए, लेकिन आज भी सुदामा जी कुछ लेकर नहीं। पत्नी भाग गिर गई और कहा प्राणनाथ कुछ लाए? कहा नहीं, आज भी कुछ नहीं मिला। फिर बच्चों से कह दो कि आज भी वो जल पीकर अपना पेट भर ले, आज भी बोल देना कि एकादशी व्रत है। अच्छा, माँ दुनिया का हर दुख सहन कर लेती है, लेकिन बच्चों की भूख माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी करुणाशील है माँ, इतनी दयाशील है माँ। और दुख इस बात का आता है जब इंसान शादी करके उसी माँ का हाल नहीं पूछता कि वो माँ कैसी है, वो माँ कैसी है। जिसने 9 महीने गर्भ में रखा, जो अपनी इच्छाओं को मार कर बच्चों की इच्छाओं को पूर्ण करती है, वो माँ जिसका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। आज माँ से बर्दाश्त नहीं, लेकिन करे तो करे क्या? बच्चों से कहा बेटा आज भी जल पी लो, कल पक्का। और सुशीला कहती प्रभु नाथ ऐसा कब तक चलेगा? मैंने सुना है द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? कहा सुशीला मैं जानता हूं द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं, लेकिन क्या मैं उनके पास जाऊंगा कुछ मांगूंगा, संसार के लोग कल को क्या कहेंगे? सुदामा भगवान से मांगने के लिए कुछ गया, अपने मित्र से मांगने के लिए कुछ गया, कुछ मांगने के लिए गया? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। नाथ आप मांगने के लिए कौन कहता है? मैं तुझे कहती हूँ आप सिर्फ अपने मित्र से मिल आइए, क्योंकि सुशीला जानती है कि द्वारिकाधीश के पास में जाते ही इनके दर्शन करते इनके दुख दरिद्र की जो लिखाएं हैं वो मिट जाएंगी। और सुदामा जाना नहीं चाहते, लेकिन सुशीला बार बार भगवान श्री कृष्ण का नाम लेती है, उन्हीं का चिंतन करती है, उनकी लीलाओं का बार बार गुणगान करती है, तो सुदामा के दिल में तड़प जागृत हो गई। कहा सुशीला तूने कृष्ण 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 कहकर मेरे हृदय में जो कृष्ण प्रेम बसा उसको बाहर कर दिया है। मैं जाऊंगा, मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जरूर जाऊंगा, दर्शन करने के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं, कैसे जाऊं? कहा चिंता ना करो नाथ, मैं आज तक कभी अपने बच्चों के लिए भी कुछ मांगने के लिए नहीं गई, लेकिन आज भगवान के लिए मांगने के लिए जरूर जाऊंगी। अपने बच्चों के लिए कभी मांगने के लिए, लेकिन भगवान के लिए मांगने के लिए गई है। और पड़ोस में जाकर एक बहन से कही बहन
मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, कुछ है घर में, क्योंकि खाली हाथ भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु और भगवान के दर पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहा बहन कुछ और तो नहीं है, लेकिन रात के चावल थे वो मैंने सुखाने के लिए धूप में डाले हैं, अगर देखो तुम्हारे काम के तो ले लो। सुशीला ने वही मिट्टी जो 2 मुट्ठी चावल थे, उसी 2 मुट्ठी चावल को लिया और कपड़ा भी नहीं है बांधने के लिए, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा है और उसी में बांधकर पोटरी बनाकर सुदामा को दी है और सुदामा जी चल पड़े। कृष्ण 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 गुणगान करते करते द्वारिका में पहुंचे। अब गोमती के तट पर 2 द्वारिका, एक समुद्र के बीच एक बाहर। तट पर पहुंचे, अब तो नाव पर जाना है और सुदामा जी सोच रहे हैं अब बीच वाली द्वारिका में कैसे जाऊंगा। कहते हैं जब भक्त के दिल में तड़प होती है भगवान से मिलने के लिए तो भगवान भी की तड़प भी बढ़ती है। तो भगवान ही कहते हैं केवट का रूप धारण करके उस किनारे पर आ गए और कहते ब्राह्मण देव चलोगे? क्या चलना तो है भैया, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अरे क्या कहते हो ब्राह्मण देव, आपके पास कुछ नहीं है? आपके पास तो बहुत कुछ है। सुदामा सोचने लगे कि सूत्रा की पोटरी में ना जाने क्या बांधा है। सुदामा जी कहते हैं भैया मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। कहा है ना बहुत कुछ है। कहा क्या है मेरे पास? कुछ नहीं है। कहा है। कहा क्या? कहे आशीर्वाद है तुम्हारे पास मुझे देने के लिए। कहा वो तो है। तो कहा फिर आशीर्वाद दे देना। सुदामा जी बैठे और द्वारिका में उतारा और खूब आशीर्वाद दिया, लेकिन जैसे पीछे मुड़कर देखा तो वो केवट नहीं है। अब द्वारिका में पहुंचे, द्वारिका की सुंदरता देख रहे हैं और जैसे द्वारपाल पर पहुंचे, द्वारपाल खड़े हैं। उसे कहा भैया जहाँ मेरा कलुआ रहता है, द्वारिका जो द्वार पर खड़े हैं वो द्वार पर कहने लगे कलुआ? अरे ब्राह्मण देव जहाँ कोई कलुआ नहीं रहता, जहाँ तो द्वारिकाधीश रहते हैं। कहा देखो जो तुम्हारा द्वारिकाधीश है ना वही मेरा मित्र कलुआ, वही कृष्ण है। अब वो देख रहा है कि जी ब्राह्मण दरिद्र ब्राह्मण है, फटे हुए वस्त्र हैं इसके, और हमारे द्वारिका से तो नहीं लगता, क्योंकि द्वारिका में तो सभी के महल सोने के बने हुए, स्वर्ण के बने हुए, जी वहां पर तो नहीं लगता। लेकिन बात को असत्य भी नहीं मान सकते कि ब्राह्मण झूठ बोला, क्योंकि ब्राह्मण तो झूठ बोलता नहीं। आज के ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण तप करता है वो झूठ बोलने से परहेज करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैं अगर झूठ बोलूंगा तो तप। अब जिसने तप ही नहीं किया, जिसने जाप ही नहीं किया, उसको कौन सा डर महाराज। और द्वारिका में कभी भी सुदामा जी को धक्के नहीं मारेगी। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुराण में, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा। और हमने ऐसे ऐसे गाने बना दिए है ना, द्वारपालो ना रोको, और फिर वहां द्वार पर धक्के लगाते हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका में ब्राह्मणों का सम्मान होता था, अपमान जब हुआ तो द्वारिका का ही विनाश हो गया। भगवान श्री कृष्ण के होते हुए उनके महलों में कभी ब्राह्मण के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती थी। लेकिन इस ब्राह्मण का सत्कार करने के लिए, विश्वास करने के लिए उन्होंने कहा ब्राह्मण देव रुकिए, हम जाकर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से। और जाकर भगवान श्री कृष्ण से कहा है प्रभु, और जाकर कहते हैं नाथ द्वार खड़ा द्विज दुर्बल की ना शीश पे पगड़ी ना तन पे जामा। द्वार खड़ा द्विज दुर्बल एक ना शीश पे पगड़ी ना तन पे जामा। भगवान ने कहा ठीक है, ब्राह्मण आया है, कैसा ब्राह्मण है? कहा ना उसके सर पर पगड़ी है और ना ही
ना ही उसके सिर पर पगड़ी है और ना तन पर कोई कपड़ा है महाराज। तो कहा कुछ मांगने के लिए आया तो दो। कहा नाथ वो कुछ नहीं लेता। भगवान कहते कुछ नहीं लेता? अरे कुछ तो लेता होगा, सोना चांदी जो लेता उसको दो। कहा नाथ वो कुछ नहीं लेता। अरे कैसी बात कर रहे हो, वो कुछ तो लेता होगा। कहाँ लेता है? क्या लेता है? कहा प्रभु हर श्वास पर सिर्फ आपका नाम लेता है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और कुछ नहीं लेता जी। द्वारपाल कोई और नहीं, कहते कि द्वारपाल सतगुरु का काम किया है। सतगुरु एक द्वारपाल की तरह होता है जो द्वार पर खड़े हुए एक जाचक को राजा तक मिलाते हैं, अर्थात एक इंसान का मेल भगवान से करवाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। सुदामा